والدي يعيش الصحيح زبيان والدي روحك أنا هذا. The gracious Heavenly Father, परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। पाखरू आप आए और इन उठे हुए हाथों को देखे मेरे खुदा। आप आए और एक्सपेक्टेशन से भरे हुए इन मनों को देखे मेरे परमेश्वर। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का काम ऑलरेडी शुरू हो गया है और यहाँ पर आने से पहले भी परमेश्वर ने मुझे बताया था कि आज यहाँ पर बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। आज आप अपने रोगों से आजादी पाकर इस कैंपस से बाहर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ, उन उम्मीदों के साथ जो प्रार्थनाएं आप लेकर आए हैं, जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर नजदीक होकर सुने, उनको आज परमेश्वर से सुनते हुए देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारे के सारे माहौल और समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जब तक आप ना चाहें हम आपकी हुजूरी में, और प्रभु हम इस सारे के सारे एरिया को, सारे के सारे कैंपस को, सारे के सारे वातावरण को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने स्वर्गदूतों को इस सारे के सारे एरिया में तैनात कर दें। अंधकार की ताकतों की कोई भी शरारत इस जगह पर काम न करने पा सके प्रभु यीशु के नाम में कर दिया गया है। और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप इस जगह पर मौजूद हैं। आपको सारी महिमा पहले से ही देते हुए पवित्र आत्मा प्रभु, हमें आपको इस जगह पर अपने कामों को, आपकी इच्छा को जैसे स्वर्ग में पिता है, इस जगह पर पूरी होने के लिए भी अलाउ करते हैं प्रभु यीशु के जिंदा और सामर्थ्य नाम में। और प्रभु के सब लोग बोलेंगे आमीन। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। थोड़ा सा जोश से भर जाए आज, क्योंकि जब परमेश्वर काम करते हैं तो वो जोश के साथ काम करते हैं। प्रभु का आना जो होता है, प्रभु का जो काम करने का तरीका होता है, वो थोड़ा जोशीला होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? वंडरफुल। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ब्रदर डियागो का। थैंक यू। साथ ही मैं पास्टर हेनरी जी का और उनकी वाइफ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच उनके इन सारे परिश्रम के कामों की, उनकी पूरी टीम का, जिनकी वजह से आज हम वर्शिप में परमेश्वर की उपस्थिति में इतने अच्छे समय को बिता पाए हैं। क्या हम इन सबों के लिए जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? देखिए, आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ कि क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप बड़े एकांत के समय में से होकर गुजर रहे हैं, लोनली पैच में से होकर गुजर रहे हैं? क्या आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगा है कभी न कभी कि जब आप उस एकांत समय में से होकर गुजर रहे होते हैं, आपको परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई दी? हो सकता है कि आपने वो पैच पूरा कर लिया हो, आपने वो समय में से निकलकर अपने उस सफर को कंप्लीट सुनना तो चाहते हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कैसा महसूस होता है? आज मैं आपके साथ परमेश्वर की दास की कहानी से कुछ बातों को शेयर करूंगी और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला राजाओं उसका 19 चैप्टर और उसकी पहली 3 आयतें। हम ये सोचते हैं कि जब परमेश्वर के काम होंगे तो उसके बाद हम एक्साइटेड हो जाएंगे, हमारे साथ सब अच्छा अच्छा होगा, हमें कोई भी हरा नहीं सकेगा, हमें डर नहीं लगेगा, हम बहुत ही ज्यादा जो है निर्भय हो जाएंगे। जी नहीं, कई बार ऐसी स्टेज प्रभु अलाउ करते हैं, प्रभु अनुमति देते हैं कि जब हम बड़े बड़े कामों को देखते हैं तो उसके बाद एकदम परमेश्वर किसी ऐसी जगह पर ले आते हैं जहां पर नई असाइनमेंट शुरू करवा देते हैं। यहाँ पर एलिया को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और येजबेल से डर के वो भाग रहा है। इसलिए आयत में लिखा है कि वो जब भागा उसने अपने सेवक को छोड़ा और अकेला ही निकल गया। याद रखिए,
जब परमेश्वर आपसे बात करना चाहेंगे, जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ डाउनलोड करना चाहेंगे, जब परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहेंगे, जब परमेश्वर आपको आगे की डायरेक्शंस देना चाहेंगे, परमेश्वर आपको भीड़ से अलग कर देंगे। लोग कहते हैं ना, मैं अकेला क्यों फील करता हूं, क्यों मेरा मन नहीं लगता हर किसी के साथ बात करने में, क्यों मेरा मन नहीं लगता मैं बड़ी बड़ी जगहों में बड़े बड़े क्राउड्स में बैठकर अपनी बातें करूं। इसलिए पहले क्या हुआ कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, उससे बात की, फिर 8वीं आयत में देखे क्या हुआ था। बिल्कुल कमजोर महसूस कर रहा था। प्रभु ने अपने दूत को भेजा उस जगह पर अपने दास के लिए, उसको खाने के लिए सामान दिया गया। हो सकता है कि आप अकेलेपन में भाग रहे हैं, चल रहे हैं, परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हैं और आपको प्रभु आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पर याद रखें, क्योंकि प्रभु दिखाई नहीं दे रहे इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर वहां मौजूद नहीं है। हालांकि परमेश्वर आपको दिखाई नहीं देंगे, पर फिर भी वो आपके इर्द गिर्द अपने प्रोविजंस का, अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा कर रखेंगे, ताकि आपको किसी भली वस्तु की घटी या कमी ना होने पाए। अगर आप सुन नहीं पा रहे, अगर आप देख नहीं पा रहे, अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे परमेश्वर की उपस्थिति को, इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि आप अकेले हैं। अब मैं हवा को देख नहीं पा रही, हवा को महसूस नहीं कर पा रही, हवा को सूंघ नहीं पा रही, हवा को हाथ लगाकर जो फील नहीं कर पा रही, इसका मतलब ये नहीं है कि हवा यहाँ नहीं है। तो परमेश्वर अपने प्रोविजंस को भेजते हैं। यहाँ पर प्रभु ने अपने दास के लिए रोटी भेजी, पानी भेजा, और लिखा है वो रोटी, वो पानी इतना था, इतना पर्याप्त था कि वो 40 दिन और 40 रातें उसके साथ ही हिम्मत पाकर चलता रहा। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करना चाहेंगे, बोले नया करना चाहेंगे,